मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त बनाने का ये मेरा सबसे अच्छा प्रयास है, तो मैं इसे इस तरह बना सकता हूं। ये ज्यादा बुरा नहीं है, देखने में ये थोड़ा भद्दा है, लेकिन ये वृत्त होने का अनुभव कराता है। तो ये एक वृत्त है, ये इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त पर हमारे पास एक चाप भी है। तो इस चाप को हरे रंग से चिन्हित करते हैं। तो ये एक चाप है जो वृत्त का एक भाग है और ये चाप एक कोण बनाता है, या यूं कहें कि ठीक यहां ये चाप है जो एक कोण बनाता है। यहां पर कोण बनने का अर्थ यह है कि हम इस चाप के अंत्य बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिला देते हैं और इस तरह केंद्र पर ये कोण बनता है। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। यहां हम कह सकते हैं कि कोण थीटा 2 रेडियन के बराबर है। तो प्रश्न ये है कि ये हरा चाप इस संपूर्ण परिधि का कितना भाग है? और हमेशा की तरह वीडियो को रोककर इसके बारे में सोचते हैं। यहां हमें पता नहीं है कि इसकी त्रिज्या क्या है और इसके बारे में किस तरह सोचें। इसलिए चलिए दोहरा लेते हैं कि रेडियन का क्या मतलब होता है। यदि कोई चाप 2 रेडियन का कोण बनाता है तो इसका अर्थ है कि चाप त्रिज्या से 2 गुनी लंबी है। ये त्रिज्या यहां है। हम इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। तो यदि ये त्रिज्या r है, हम इस त्रिज्या के लिए समान रंग का उपयोग करेंगे, क्योंकि मुझे रंग को बदलने में कठिनाई होती है। यदि त्रिज्या की लंबाई r है और कोण 2 रेडियन है, तब चाप की लंबाई 2r होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां ये लंबाई 2r होगी। अब पता करते हैं कि चाप इस वृत्त की परिधि के कितने भाग के बराबर है। मूलभूत ज्यामिति से हम ये जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई गुणा त्रिज्या के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि ये 2 पाई r के बराबर है। इसलिए 2 पाई r कहना ही सही तरीका है। चलिए देखते हैं कि ये वृत्त का कौन सा भाग है। यहां वृत्त की परिधि 2 पाई r है, तो ये 2r बटा 2 पाई r के बराबर है। ये 2 इस 2 से कट जाता है, ये r इस r से कट जाता है, तो यहां 1 बटा पाई बचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चाप 1 बटा पाई गुणा वृत्त की परिधि है।